अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स करीब आ गए हैं और तैयारी भरपूर तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ रिड्यूस सिलेबस जो कि सर्कुलेट हो रहा है, इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी होगी, वो ये कि इस रिड्यूस सिलेबस में सेकेंड ईयर बायोलॉजी का कोई सिलेबस शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और बहुत ही अहम बात है जिसके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बायोलॉजी आपका एक कोर सब्जेक्ट है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके ग्रेड अच्छे लेने के लिए। क्योंकि बायोलॉजी के इस सब्जेक्ट से आपके दो पेपर कंसीडर होते हैं, जोलॉजी एंड बॉटनी। और जो स्टूडेंट आगे एमडी कैट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये सब्जेक्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये बनता है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे अगर हमें कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं मिला। सही, हम कितने फीसद चीजों को पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं जिसे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हैं जिसे हम छोड़ सकते हैं। तो हम अपनी तैयारी बेसिकली विदाउट रिड्यूस सिलेबस कैसे करें। सो स्टूडेंट, जैसा आपको पहले रिड्यूस सिलेबस फराहम किया गया था जो कि एक सजेस्टेड था, क्या हम उस सिलेबस से तैयारी करेंगे या फिर हम वेट करेंगे कि कोई और नोटिफिकेशन आए या सिलेबस आए। आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, साथ में ही इसका हल भी निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें अपने रिड्यूस सिलेबस की, तो आपको जो पहले रिड्यूस सिलेबस दिया गया था, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप उससे तैयारी करो, क्योंकि वो एक सजेस्टेड है। ठीक है, हाँ, हमने ये एनालाइज किया है कि हमारे पास जो नया रेडियो सिलेबस है वो काफी हद तक मिलता है, या हम कह सकते हैं सिमिलर है पुराने वाले रेडियो सिलेबस की तरह, लेकिन हम उससे बायोलॉजी का जो रेडियो सिलेबस है उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको नया रेडियो सिलेबस दे दिया जाए बायोलॉजी के लिए, या प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए एक नया रेडियो सिलेबस फराहम किया जाए। हो सकता है उसमें बायोलॉजी का कोई सिलेबस हो। तो आपको इस वक्त क्या करना है, देखो, इसका बेस्ट हल ये है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन या कोई और रेडियो सिलेबस नहीं आ जाता, आप अपने पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करो। यानी बायोलॉजी में जितने चैप्टर्स, जितने टॉपिक इंक्लूड है, सब की तैयारी करो। यानी 100% आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक के ऊपर ट्रस्ट करना है और उसी से अपनी तैयारी करना है। ठीक है, यानी कि आप ये कंसीडर कर लो फिलहाल कुछ वक्त तक कि आपका बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो रिड्यूस नहीं किया गया। सही है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, हमारे एमडी कैट प्रिपरेशन के लिए। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, कॉम्प्रोमाइज मत करना, इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा मेहनत करना, ताकि आपके जोलॉजी और बॉटनी दोनों पे मार्क्स अच्छे आए और आपके एमडी कैट के टेस्ट वगैरह भी अच्छे तरीके से हल हो सके। सही है स्टूडेंट, अब सवाल ये बनता है कि अगर हम अपने इस सब्जेक्ट को पूरा प्रिपेयर करें, यानी 100% तैयारी करें, सारे टॉपिक पढ़ें, तो इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा थ्योरी हम किस तरीके से याद करेंगे। वेल, उसके लिए मेरे पास ये 4 हल हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपने बायोलॉजी की, जोलॉजी और बॉटनी दोनों की भरपूर तैयारी कर पाओगे। सही स्टूडेंट, तो पहली चीज तो अपने जहन में बैठा लो कि बायोलॉजी का आपने 100% तैयारी करनी है, यानी 100%। कोई रिड्यूस सिलेबस अपनी जहन में मत लाओ। बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए फरहाम किया गया है, फिजिक्स के लिए फरहाम किया गया है, तो आप उस रिड्यूस सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। रिड्यूस सिलेबस की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको सर ने फरहाम कर दी है। आई होप कि अब आपको रिड्यूस सिलेबस अच्छे से पढ़ना आ गया हो। सही, चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक नहीं लिखा हुआ तो फिर वो पूरा चैप्टर आपने करना है। बाकी 6 से लेके ऑनवर्ड जो चैप्टर हैं या 5 से लेके ऑनवर्ड जो चैप्टर हैं, उनमें जो जो टॉपिक मेंशन है उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, तो इस तरह आपकी 75% प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि पेपर 75% ही लिया जाएगा, 25% रिड्यूस किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजी का, तो फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का रिड्यूस सिलेबस आ गया है, तो आप फर्स्ट ईयर का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको फॉलो करो। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो है, आप अपने बायोलॉजी की पूरी प्रिपरेशन करो, यानी जो चैप्टर जोलॉजी के हैं उन सबको जोलॉजी के लिए प्रिपेयर करो, जो चैप्टर बॉटनी के लिए है उन सबको
बॉटनी के लिए प्रिपेयर करो। मैं आपको ये गाइड कर सकती हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि भाई कोई टॉपिक छोड़ दो। कोई टॉपिक उस वक्त तक मत छोड़ना जब तक कोई नया नोटिफिकेशन या कोई नया रिड्यूस सिलेबस ना आ जाए। सही। अब हम बात करते हैं कि ये 4 कौन से तरीके हैं, कौन सी टिप है जो हमें हेल्प करेगी सारे सिलेबस को मैनेज करने में। सही। स्पेशली अगर हम बात करें स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट की, तो देखो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो। जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लगेंगे आपके पेपर में, अभी तो हम 100% अपने सिलेबस को लेके चल रहे, ठीक है। फिलहाल सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए कोई 25% सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है जब तक आपको कोई नोटिफिकेशन ना मिल जाए। सही है, जहन में अपने ये रखो। अभी 100% सिलेबस में से उन चैप्टर्स को उठा लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि भाई वो चैप्टर कौन से है? जो चैप्टर पिछले सालों में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही। अब देखो, आपका जो स्टूडेंट जोलॉजी है और जो बॉटनी है, ठीक है, इस जोलॉजी और बॉटनी में कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जोलॉजी में जो पहला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। इसके साथ ही जोलॉजी के लिए जो चैप्टर नंबर 16 है सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक हैं जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं पूछे गए। तो ये आप लोग कैसे एनालाइज करोगे? पास्ट पेपर को देख के। पास्ट पेपर को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली यानी बार बार पूछा गया है, उस पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है। अगर हम बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, और बॉटनी के लिए उन चैप्टर्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जैसे डीएनए और क्रोमोसोम्स, इनहेरिटेंस। इस तरीके के जो चैप्टर हैं वो बॉटनी के हैं और बॉटनी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। डीएनए, इनहेरिटेंस, इन सब में कुछ लॉ दिए गए होंगे, वो लॉ आपको अच्छे से पढ़ना है, वो लॉ पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सही। अब अगर बात करें दूसरी चीज की कि हम बायोलॉजी की तैयारी 100% किस तरह कर पाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेगी डायग्राम और कॉन्सेप्ट। डायग्राम की और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो अभी से। डायग्राम आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। पास्ट पेपर और एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करें। सही। अगर आप चाहते हो बायोलॉजी में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो पास्ट पेपर को सॉल्व करो, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करो। सही। फोर्थ और इम्पोर्टेंट चीज, टाइम टेबल एंड रेगुलर रिवीजन। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रिवीजन रेगुलरली करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें अपने इंपॉर्टेंट और फोकस सब्जेक्ट को रखो और रेगुलरली रिवीजन करो। सही। तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना है? पूरा सिलेबस जहन में रखना है, जोलॉजी के लिए भी, बॉटनी के लिए भी। सही। अगर 10 चैप्टर जोलॉजी के लिए हैं, 6 चैप्टर जोलॉजी के लिए हैं, ठीक है, 6 चैप्टर बॉटनी के लिए हैं, तो कोशिश करो उन 6 को पढ़ो। ठीक है। क्योंकि जब तक कोई नई नोटिफिकेशन या नया रिड्यूस सिलेबस नहीं आता, बायोलॉजी की इसी तरह तैयारी करनी है। ठीक है। तैयारी को आसान बनाने के लिए पास्ट पेपर को एनालाइज करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको पता चल सके कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट। कोई भी सवाल हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है। अगर आप ग्रुप में शामिल नहीं है तो ग्रुप में शामिल हो जाएं, इंशाल्लाह आपकी पेपर की प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा साबित होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।